आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए चित्र में स्विच को बंद करने के बाद स्विच से कितना आवेश प्रवाहित होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, जैसे कि हमारे पास ये जो परिपथ है इस प्रकार जुड़ा हुआ है ये, और ये स्विच है इसके बीच में लगा हुआ है, तो हमें पता नहीं कि स्विच से जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर 24 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, ये विभवांतर हो गया। ये वाला हमारा 1 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 2 और ये 1 माइक्रोफैराड है। तो इस प्रकार का हमारे पास चित्र है। इस प्रकार का चित्र हमारे पास 24 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है, ये फिर से चित्र बनाया मैंने। और ये वाला जो प्रतिरोध है वो 1 माइक्रोफैराड का दे रखा है, सॉरी, जो धारिता है वो 1 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र है। यहाँ पर ये 2 माइक्रोफैराड है और ये 1 माइक्रोफैराड का है। तो देखो, जैसे कि हम इस स्विच को बंद करते हैं तो ये हमारे पास स्विच ऐसे है। ठीक है, इसको हमने बंद किया तो अब होगा क्या। देखो, यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो ये दोनों बिंदु की बात करें, जैसे कि हम 3 बिंदु की बात करेंगे यहाँ पर। एक तो पहला बिंदु तो ये मान लेते हैं, एक दूसरा बिंदु ये मान लेते हैं, और तीसरा बिंदु हम ये मानेंगे। ठीक है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु हमारा समान ही होगा, तो ये तीसरा बिंदु हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अगर पहले और तीसरे के बाद बीच में बात करता हूँ तो ये दो संधारित्र जुड़े हुए हैं, जो कि जिनकी जो तुल्य धारिता है यहाँ पर कितनी हो जाएगी। अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितनी हो जाती है, समांतर में ये हो जाएगी यहाँ पर 1 माइक्रोफैराडे और 2 माइक्रोफैराडे, मतलब कि 3 माइक्रोफैराडे हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 माइक्रोफैराडे हो जाएगी। और ये वाले की बात करते हैं, अगर 2 3 की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे हम, 1 और 3 के सिरों पर बात कर रहे थे। ठीक है, तुल्य जो संधारिता धारिता आ रही थी हमारी। और 2 और 3 के बीच में बात करें तो हम कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये भी तो समांतर क्रम में है, और ये अगर समांतर क्रम में है तो हमारी जो तुल्य धारिता आ जाएगी वो हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 प्लस का 1 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखो, ये 2 और ये दोनों आपस में एक ही बिंदु हो गया, तो ये दोनों एक तरह से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कितनी होगी, 3 माइक्रोफैराडे। तो 3 माइक्रोफैराडे ही है, 3 माइक्रोफैराडे ही है, तो हमारा जो वोल्टता होगी वो दोनों पर सिरों पर आधी आधी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो धारिता है वो यहाँ पर भी बराबर है और इनके सिरों पर भी बराबर है। तो ये यहाँ से पहले बिंदु से अगर तीसरे बिंदु की बात करता हूँ तो जो धारिता है हमारी, इसको अलग से बना देता हूँ, जो धारिता है हमारी, ठीक है, उसके जीरो सिरों पर जो विभवांतर है वो V के बराबर होगा, और वो कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट, क्योंकि आधा विभव तो यहाँ पर वितरित हो जाएगा और आधा विभव यहाँ पर वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल चुका है कि इसके सिरों पर विभव जो है वो 12 वोल्ट है और इसके सिरों पर जो विभव है वो कितना है, 12 वोल्ट। तो अब देख लेते हैं, जैसे कि एक नया चित्र फिर से बना देता हूँ। तो मुझे क्या मिला कि ये 12 वोल्ट का यहाँ पर विभव मिला, इसको यहाँ पर बना देता हूँ। ये वाला जो विभव मिला मुझे 12 वोल्ट का मिला, और ये वाला जो विभव मिला वो भी 12 वोल्ट का मिला। अगर देखो, हमने पढ़ा है कि जो Q होता है, आवेश होता है, वो क्या होता है, C गुना V होता है। तो अगर यहाँ से देखो तो मैं C हमारा कितना है, यहाँ पर इस तरफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, मुझे इसके सिरों पर विभवांतर पता है 12 वोल्ट है, यहाँ से और यहाँ के बीच में मुझे पता है विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट है तो मेरे जो यहाँ से आवेश जा रहा होगा वो कितने का जा रहा होगा, 12 गुना, ये 12 वोल्ट हो गया, 12 गुना C। ठीक है, तो कितना हो गया, 12 गुना, और C कितना है, 1 का। ठीक है, तो ये 12 और ये माइक्रो कूलाम। ठीक है, माइक्रो क्यों हुआ, क्योंकि ये माइक्रो में दे रखा है इसलिए। तो ये यहाँ से कितना निकला, 12। अब इसकी बात कर लेते थे, 12 दूनी 24, यहाँ से कितना निकलेगा, ये 24। ठीक है, 24 माइक्रो कूलाम, या फिर इसको हटा देता हूँ पहले, ये 12 माइक्रो कूलाम है और ये 24 माइक्रो कूलाम है। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ की बात कर लेते हैं, तो इसके सिरों पर भी मुझे विभवांतर पता है। ये यहाँ से और यहाँ के बीच में बात करें तो हमारा विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट का है। 12 वोल्ट का है तो हमारा जो आवेश है, अगर मैं यहाँ से कहता हूँ, देखो यहाँ से 12 वोल्ट हमारा चला, यहाँ से 12 वोल्ट चला, यहाँ से 24 वोल्ट चला। ठीक है, तो ये वाला जो बिंदु है हमारे पास, यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है, इस पर कुल आवेश हमारा कितना है, देखो ये तो 24 माइक्रो कूलाम का हमारे पास आवेश है। ठीक है, ये, और अब देख लेते हैं कि यहाँ पर 12 वोल्ट है तो इसके जो सिरों पर जो आवेश गुजरेगा वो कितना गुजरेगा, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये 24 माइक्रो कूलाम गुजरेगा। क्यों गुजरेगा, क्योंकि 12 और गुना 2, तो ये 24 माइक्रो कूलाम। अब देखो, यहाँ से हमारा 12 आ रहा है और यहाँ से हमारा 24 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा 24 होना चाहिए। तो 24 कैसे हो सकता है, जब यहाँ से 12 आए, क्योंकि यहाँ से तो 12 आ ही रहा है और यहाँ से 12 आएगा तभी 24 हो सकता है। तो यहाँ से 12 आ रहा है तभी 24 हो सकता है। ठीक है, तो ये 12 माइक्रोकूलम यहाँ से भी आ रहा होगा, और ये यहाँ से भी हमारा 12 माइक्रोकूलम जो कि हमने यहाँ पर दिखाई रखा है ये आ ही रहा है। तो अब क्या हो गया कि 12
प्लस 12 24 माइक्रोकूलम का आवेश हो गया, क्योंकि आवेश तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 24 माइक्रोकूलम का आवेश हो गया, तो ये बात सही होगी। तो हमारा पूछा गया था कि जो एस स्विच है उसमें जो आवेश बह रहा है वो कितना बह रहा है, तो ये 12 माइक्रोकूलम का बह रहा है, हमने अभी भी निकाल दिया। तो 12 माइक्रोकूलम, तो यहाँ से और यहाँ तक जो आवेश गुजर रहा है वो कितने का गुजर है, 12 माइक्रोकूलम। और यही हमारा अंतिम उत्तर भी हो जाएगा जो कि हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।